संसद की ओर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं। अमित शाह डाउन डाउन, इस तरीके का नारा भी वहां लगाया जा रहा है। प्रियंका गांधी से भी एबीपी न्यूज संवाददाता ने सवाल पूछा था, जो कुछ हुआ राहुल गांधी पर जो आरोप लगे उसके बारे में। तो प्रियंका का कहना था कि मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन का मार्च, उसकी तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए, डिंपल यादव भी दिख रही हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्ष की मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पर कमज़ोर करने का काम करती है। सर, कल की घटना को लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार। अखिलेश यादव को आपने सुना। हालांकि राहुल गांधी अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे हैं, ये बात जरूर थोड़ी हैरान करती है। मैं जरा जैनेंद्र से ही समझता हूं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख रहे हैं मार्च की तस्वीरें जहां से आपको नजर आ रही हैं। जैनेंद्र, राहुल गांधी नहीं पहुंचे? बिल्कुल अखिलेश, यही सवाल हमने आपसे थोड़ी देर पहले केसी वेणुगोपाल से पूछा कि राहुल गांधी के बिना मार्च क्यों शुरू हुआ। हमें यह बताया गया है कि राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट मार्च नहीं करेंगे। केसी वेणुगोपाल का कहना है कि चूंकि ये विरोध तो राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है और जिस तरीके से उनको निशाने पर लिया गया है कथित धक्का-मुक्की के बाद, उसके खिलाफ हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी वो इस मार्च में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसमें नजर आ रहा है वो तो अमित शाह का बयान है, उनसे माफी की मांग और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन कल इस प्रदर्शन, इसी मुद्दे को लेकर कल जो प्रदर्शन हुआ उस दौरान धक्का मुक्की हो गई और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो गई है। तो इस वजह से राहुल गांधी से दूरी बनाई है। लेकिन राहुल के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो सबसे आगे से लीड कर रहे, नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रदर्शन को। प्रियंका गांधी, आप ये कह रहे हैं जैनेंद्र की राहुल गांधी नहीं पहुंचेंगे इस मार्च में, ये तय हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको यही बताया कि राहुल गांधी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे और उसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। तो इस वजह से उन्होंने अपने इस प्रदर्शन से, लेकिन राहुल के पहुंचने या नहीं पहुंचने से जो मूल मुद्दा है कांग्रेस के प्रदर्शन का, यानी अमित शाह के बयान का, उस पर कोई फर्क तो नहीं दिख रहा। बहुत ही आक्रोशपूर्ण तरीके से जो कांग्रेस के सारे सांसद है, विपक्ष के सारे सांसद है। एक बात और बताइए जैनेंद्र, आप वहां चूंकि तमाम नेताओं को देख रहे हैं, विपक्ष के हर दल का नेता वहां पहुंचा हुआ है, या आपको लग रहा है कि कोई पार्टी मिसिंग भी है? मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल अखिलेश, मुझे अभी तक टीएमसी का कोई सांसद नजर नहीं आया। टीएमसी के मुझे नहीं दिखे हैं। हालांकि टीएमसी ने शुरू से ही इस शीतकालीन सत्र के शुरू से ही कांग्रेस के प्रदर्शनों से दूरी बनाए रखी। इस मुद्दे, अमित शाह के बयान के मुद्दे पर वो जरूर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे। तो टीएमसी नहीं नजर आ रही है। बाकी इसके अलावा मुझे समाजवादी पार्टी दिख रही है, मुझे डीएमके के नेता दिख रहे हैं, मुझे आरजेडी के नेता दिख रहे हैं, लेफ्ट के तमाम सांसद दिख रहे हैं। तो कमोबेश इंडिया गठबंधन के जितने दलों के जितने प्रतिनिधि हैं संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में, लगभग सभी हैं टीएमसी को छोड़कर। अखिलेश, ये जो पार्लियामेंट हाउस है वहां से विजय चौक की दूरी बहुत ज्यादा तो है नहीं जैनेंद्र, तो मुझे लग रहा है कि बस थोड़ी देर में ये मार्च खत्म हो जाएगा। बिल्कुल अखिलेश, मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर जो है ये मार्च जो स्टार जो है वो भवन परिसर के अंदर प्रवेश कर जाएगा और ये लोग इसी तरीके से मकर द्वार तक जाएंगे। लगभग 15 मिनट ये मार्च चलेगा, क्योंकि सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे चल रहे हैं, बहुत ही जिनकी स्पीड बहुत धीमी है। वो स्वाभाविक भी कल कांग्रेस ने कहा कि धक्का मुक्की के दौरान जो चोट भी लगी, तो वो धीमी रफ्तार में चल रहे, हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे। 15 मिनट आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है जैनेंद्र, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे हमारा संपर्क हो जाए तो फिर विस्तार से आपसे बातचीत होगी। तस्वीरें तब तक मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और उनके साथ साथ विपक्ष के तमाम सांसद अब धीरे धीरे पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ते हुए विजय चौक से ये तमाम सांसद रवाना हो चुके हैं।
ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, विजय चौक के बिल्कुल पास में ही है संसद भवन, और ऐसे में बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं लगेगा वहां तक पहुंचने में इन सांसदों को। तो विपक्ष का यह प्रदर्शन और इनकी मांग यही है कि अमित शाह इस्तीफा दें और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, यह गंभीर आरोप विपक्ष के सांसद लगा रहे हैं। इसी मसले पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हंगामे की स्थिति नजर आई, और कल जो कुछ हो गया संसद भवन परिसर में वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। हिंदुस्तान भारत, जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, उसका ये मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को, और वहां मकर द्वार पर जिस तरीके से सांसद आपस में भिड़ते नजर आए, धक्का मुक्की हो गई, ऐसा लग रहा था कि ये कोई चर्चा के लिए जगह नहीं है बल्कि मल्ल युद्ध का अखाड़ा हो। कई गंभीर सवाल तब खड़े हुए सांसदों के आचरण को लेकर। ये माननीय सांसद हैं और इनका जो व्यवहार था उसको लेकर आलोचना भी की जा रही है कि आखिर ये क्या है, आखिर इस तरीके से क्या चीजें अब तय होंगी धक्का मुक्की के जरिए। 2 सांसद उसमें चोटिल भी हुए, घायल भी हुए, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो इंडिया गठबंधन के सांसदों को आप देख सकते हैं, हालांकि टीएमसी के लोग इसमें शामिल नहीं हुए हैं, यह भी जानकारी एक निकलकर सामने आ रही है। इंडिया जो गठबंधन है, जिस बैनर के तले ये तमाम सांसद जमा हुए, टीएमसी के सांसद यहां मिसिंग है, टीएमसी के लोग इसमें दिखे नहीं अब तक। ये लोग अब जा रहे हैं धीरे धीरे संसद भवन की ओर। दूसरी तरफ एक और तस्वीर ये कि बीजेपी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यह कहना कि राहुल गांधी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी ने ही धक्का दिया था जिसकी वजह से बीजेपी के सांसदों को चोट लगी। ये बातें कही जा रही हैं बीजेपी के सांसदों की तरफ से। तो आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से। पहले तो आप देख रहे थे जुबानी जंग की स्थिति थी, यानी एक दूसरे पर वार और पलटवार किया जा रहा था जुबान के जरिए, लेकिन हालात इस कदर बिगड़े कल कि धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। और अब ये तस्वीरें जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे तमाम सांसदों को जो विजय चौक से अब संसद भवन की तरफ जा रहे हैं। आज इनका जो कार्यक्रम था कि यहां विजय चौक पर जमा होंगे और उसके बाद विरोध करते हुए संसद भवन तक जाएंगे। इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उस पर आप देख रहे थे साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एफआईआर दर्ज होने की वजह से राहुल गांधी शामिल नहीं हुए हैं, ये एक बात निकलकर सामने आई। चूंकि राहुल गांधी के यहां ना पहुंचने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, तो उस पर यह कहा जा रहा है कि चूंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो ये एक वजह हो सकती है कि वो नहीं पहुंचे। प्रियंका जरूर पहुंची हैं और एबीपी न्यूज के संवाददाता ने उनसे बात भी की थी प्रियंका गांधी से। जब पूछा गया था राहुल गांधी को लेकर कि गंभीर आरोप लगा है, राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसद को धक्का दिया, वो चोटिल हो गए, तब प्रियंका ने कहा कि भैया ऐसा नहीं कर सकते। ये देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें जो आपके सामने है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे धीमे धीमे चल रहे हैं। कल उन्होंने कहा था कि उन्हें भी धक्का दिया गया था, इस वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया था, उनके घुटने में चोट लग गई थी। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जो भी तस्वीर यहां से सामने आएगी, हर खबर आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।